हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। 11 से लेकर के 14 तक यानी 200 प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाकी 10 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। शुरू करते हैं। 11 नंबर सेट है। 11 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है। तो यह घोषणा किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। याद रखेंगे कि उड़ीसा सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। तो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया गया धन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत दुनिया का चौथे सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो जो कि गलत है, क्योंकि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा गलत दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता में हुआ था। देखिए, भारत में मेट्रो का प्रचलन ये कोलकाता में तो हुआ था, लेकिन 1984 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। यहाँ पे 86 लिखा हुआ है। यह हो जाएगा, ये हो जाएगा 1984। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत दिया हुआ है। तीसरा है, वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। तो यह स्टेटमेंट तीसरा जो हो जाएगा सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन 3 जो है सही है। इसमें पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो सिर्फ तीसरा सही है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा क्वेश्चन है कि 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला यह काम्या कार्तिकेयन बनी है, जो कि महाराष्ट्र की हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कि सही है। दूसरा है, इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है, इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा, जो कि गलत दिया हुआ है। तो सिर्फ पहला और दूसरा जो है सही दिया हुआ है, लेकिन पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट जो है यह असत्य यानी गलत है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, छठा क्वेश्चन है, बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा। तो बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य जो बनेगा यह गोपालगंज में बनेगा, गंडक नदी में बनेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास लाभ पैरिस में भाग लिया है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। तो लाभ पैरिस का जो आयोजन किया गया है यह हिंद महासागर में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। तो बीसीसीआई के द्वारा जो है 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो उसका नाम हो जाएगा भार्गवास्त्र हो जाएगा। याद रखेंगे, भार्गवास्त्र जो है स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है
जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। तीसरा है, योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य आयात जो हो जाएगा हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना नहीं होगा, बल्कि यह गलत हो जाएगा। तो पूछा गया असत्य कथन का चयन करें, तो तीसरा जो हो जाएगा असत्य है, ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, टाइफून है जिसका नाम है यागी। तो टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑपरेशन सद्भाव जो है टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत जो है 5वें स्थान पर है। तो यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि भारत का स्थान जो हो जाएगा इसमें 7वां हो जाएगा। याद रखेंगे कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा है, खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना का शुरुआत किया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है कि जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह बहादुर सिंह सागो चुने गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक के विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, यह किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 90 हो गई है, या 90 नहीं 91 हो गई है। तो यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, जो कि सही दिया हुआ है। और सिक्किम का पहला रामसर स्थल ये हो जाएगा खेची उपलरी वेटलैंड, इसको जोड़ा गया है, यह भी सही दिया हुआ है। तो इसमें जो हो जाएगा, पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि हो जाएंगे त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर के 950 हो गया है, जो कि गलत दिया हुआ है। दूसरा है, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर जो है 75.51 से बढ़कर के 78% हो गया है, यह सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि संस्थागत प्रसव दर जो है 61% से बढ़कर के 97.3% हो गया है, यह भी सही दिया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22
22 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे अमेरिका हो जाएगा और दूसरे स्थान पे रूस हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन और भारत हो जाएगा। तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर भारत है। यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई भी असत्य यानी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। तो यह लागू किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड के थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है। यह यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के द्वारा वर्ष 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे कि समुदाय का वर्ष 2025 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है। तो यह किया गया है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा कि मुंबई जो है इसमें 8वें स्थान पर है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद 5वें स्थान पर दिल्ली हो जाएगा, यह भी सही है। टोक्यो दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। और सिडनी जो हो जाएगा पहले स्थान पर है, यह भी सही है। पूछा गया सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी घोषित किया गया है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्र सरकार के द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना की घोषणा की गई है। तो पीएलआई योजना की घोषणा की गई है, यह स्टील क्षेत्र के लिए की गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोड़ेवारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए हैं। तो उनको हुआ था H5N1 वायरस के कारण ये लोग मर गए थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला इसका स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन जो है यह किया गया था अबू धाबी में। याद रखेंगे, यह जो है अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे, यह भी गलत दिया हुआ है। नरेंद्र मोदी नहीं, इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर एस जयशंकर थे। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया था, यह भी गलत दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है गलत दिए हुए हैं। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें सभी स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में सीबीआई के द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो सीबीआई जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। यह किया गया है जॉर्डन को। WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ान 2.0 योजना संबंधित है। तो उड़ान 2.0 योजना जो है यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में निम्न में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बन गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो मैया सम्मान योजना जो है यह शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्णांध विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? यह पेश किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला है कि महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता गया है, यह जीता गया है उड़ीसा वॉरियर्स के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण यानी CAES सुविधा स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया है चीन में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो थीम हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रीन गेम्स हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैथी के द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप जो है रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है यह 11.74% हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। याद रखेंगे कि तमिलनाडु राज्य ने जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उत्पाद उपभोक्ता बन गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी संबंधित है। तो CAR-T थेरेपी जो है यह रक्त कैंसर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है कि जनवरी 2025 में असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई है। तो यह संबंधित है तो गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई है और यह संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 47 है कि 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यह आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल यानी VCO को GI टैग प्राप्त हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है और यह संबंधित है निकोबार द्वीप से। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है कि जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो किया गया है यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है कि 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया था? तो इसका नाम था कुंभवाणी। याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा एक FM रेडियो चैनल शुरू किया गया था जिसका नाम था कुंभवाणी। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है इसका विवाद से विश्वास योजना RBI के द्वारा शुरू किया गया है जो कि गलत दिया हुआ है। दूसरा है कि यह योजना जो है विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट इसका सही दिया हुआ है। पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें।
तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि तमु लहोसर यानी लोसार त्यौहार जो है किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो लोसार त्यौहार जो होता है यह मुख्य रूप से नेपाल का हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। तो यह हो जाएगा कन्नड़ का लघु फिल्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध जो है किस राज्य से है। तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध उड़ीसा से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि नाग मार्क 2 जो है एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM है, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई भी गलत नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि PM सूर्य घर बिजली योजना जो है यह फरवरी 2024 में शुरू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है, इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, जो कि गलत दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट जो है यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य दिया हुआ है। इसमें से गलत को चूज करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जो कि सही है। उसके बाद इसका आयोजन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है, तो यह भी सही दिया हुआ है। चौथा स्टेटमेंट जो हो जाएगा, अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो यह जो चौथा हो जाएगा यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है और इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। तो इसमें जो है अमेरिका शामिल नहीं है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत, फ्रांस, इटली, जर्मनी जो है शामिल है। नेक्स्ट है, एयरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है। तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पहल हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है मिलान करें, इसमें मिलान करना है। तो गुणोत्सव जो हुआ है यह किया गया है असम में। गान नगाई उत्सव जो है यह मनाया गया है मणिपुर में। उसके बाद है पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। तो पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और सुभद्रा योजना जो है यह उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा सबसे पहले 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 1 4 3, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का जो शुभारंभ किया गया है यह किया गया है सिक्किम में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं, यह बने हैं अनीश सरकार, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है
कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो है वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे इंदौर और उदयपुर, दोनों हो जाएगा। देखिए, रामसर कन्वेंशन के तहत जो है वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला शहर इंदौर और उदयपुर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। इसमें पूछा गया इसमें कि कूट में सत्य कथन का चयन करें, तो दोनों सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो 2024 का बुकर पुरस्कार जो है यह दिया गया है समंथा हार्वे को दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिव इन रिलेशन को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो लिव इन रिलेशन को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति हो जाएगी कोंडा रेड्डी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं जीवीय वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.4% है, जो कि सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है, यह भी सही है। और विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत जो है 6ठे स्थान पर है। तो यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है यह इंडोनेशिया में स्थित है। याद रखेंगे, माउंट ईबू ज्वालामुखी जनवरी 2025 में फटा है और यह इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है। तो देखिए, यह गलत दिया हुआ है क्योंकि 195 देशों में प्रथम स्थान पे सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद है भारत का स्थान जो है 86वां है, यह भी गलत है। भारत का स्थान जो है यह 85वां है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, दोनों गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम हो जाएगा एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है कि नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है उड़ीसा जो है शीर्ष रैंक वाला राज्य हो जाएगा। तो सही दिया हुआ है क्योंकि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन 1 सही दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है बिहार जो है तीसरे स्थान पर है, यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। बिहार का स्थान जो हो जाएगा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में यह 13वां हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। इसमें बोला गया सत्य कथन का चयन करें, तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यूडाइस रिपोर्ट जो है यह जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गठित एमके जैन समिति का संबंध है। तो हाल ही में गठित एमके जैन समिति का संबंध बैंकिंग से हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में
किसके द्वारा किया गया है? तो इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में चिराग पासवान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की है? तो ब्लिंकिट के द्वारा जो है त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। यह गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रुमरू 8D का जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो यह हो जाएगा मिजोरम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन जो किया गया है यह किया गया है रमेश चंद के अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो सुधारों का वर्ष जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है जम्मू रेलवे डिवीजन का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मैती के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत जो है यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का जो उद्घाटन किया गया है यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर यह जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 11वीं ब्रिक्स मंत्रियों की पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है यह हुआ है ब्रासीलिया में। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो भारत और स्पेन ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया है? तो यह पहुंच गया है 23,622 करोड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ओंकोसेरियासिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। तो यह हो जाएगा नाइजर। रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो यह दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सियोम मिशन 4 यानी X4 जो है इसके लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया? तो इसके लिए शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी
ईवी टोल एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 पेश किया है? तो 0 को पेश किया गया था सरला एविएशन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? तो यह बढ़ रही है IIT बॉम्बे की साझेदारी से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो उत्तराखंड सरकार जो है राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए आइसलैंड के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? यह किया गया है ईरान के साथ। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो है 15 जनवरी 2025 को 150वां वर्षगांठ मनाया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा यानी NCS पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है स्विगी के साथ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका, यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है, जो कि सही दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन जो है यह चीन के नेतृत्व वाली पहल हो जाएगी, यह सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है यह पहल 30 देशों के साथ शुरू किया गया है, जिनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया के विकासशील देश शामिल है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं? ये खोजा गया है IIT गांधीनगर के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा स्थित है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है इस पुल की लंबाई 1251 मीटर है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसमें बोला गया है असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य जो है दूसरा है, सिर्फ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कथन दिया हुआ है ए और कारण दिया हुआ है आर। कथन दिया हुआ है कि भारत जेन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है, और इसका कारण दिया हुआ है भारत जेन जो है भारत का पहला बहुभाषी AI मॉडल है। देखिए इसमें जो है ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और आर जो होगा ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल यानी ANC सेवाएं मिलती है? तो यह मिलती है PMSMA। उसके बाद है किस नैनोजाइम का विकास IISc ने किया है? तो नैनोजाइम के विकास IISc ने किया है, तो यह हो जाएगा प्लेटलेट ब्लॉकर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि WEF के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो WEF के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 131वां हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है विक्टोरिया कजीर थेलविग ने। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत की जनसंख्या जो है 2025 में 146.39 करोड़ होगी, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, यह भी सही हो जाएगा। और भारत का
प्रजनन दर्ज हो जाएगा 2.1 दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। तो यह इसमें पूछा गया सत्य कथन का चयन करना है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम तमिलनाडु में बना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। तो यह किया जाएगा भारत के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो भारत का 57वां टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा इसके रूप में नामित किया गया है रातापानी टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की है। तो देखिए पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। दूसरा कारण आर जो दिया हुआ है, इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। तो दूसरा जो दिया हुआ है आर जो है इसका सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ए जो है असत्य है और आर जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है कि संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी। यह पेश किया जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी। नेक्स्ट है, 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी किया जाएगा, यह किया जाएगा भारत के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक का स्थापना किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई है। तो गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग यह असम में की गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया है। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को जीआई टैग मिला है। तो घरचोला जो है इसे जीआई टैग दिया गया है और यह गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रोपिक पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्रोपिक पहल जो है इसके तहत एआई आधारित फसलों की निगरानी होगी जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की जाएगी, यह भी सही दिया हुआ है। पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया है नागपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है। तो इसका मेजबानी किया जा रहा है IIT गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEE का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है। तो IPEE का उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया है जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। तो वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है तुलसी गौड़ा को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि तुलसी गौड़ा जो है यह पर्यावरणविद थी और इनका निधन हो गया है और इनके वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। याद रखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। तो हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27।
देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएंगी पीवी सिंधु। याद रखेंगे कि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब यह पीवी सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बना है? तो भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर यह हो जाएगा गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान। ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है रोजगार देने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, यह सही दिया हुआ है। रोजगार देने में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा, यह भी सही दिया हुआ है। और रोजगार देने में देश में तीसरे स्थान पर बिहार जो हो जाएगा, यह भी सही दिया हुआ है। पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है सत्य कथन का चयन करना है, तो सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? तो यह चयन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सीनबैक्स का आयोजन पुणे में हुआ है? तो सीनबैक्स का आयोजन जो होता है, देखिए सीनबैक्स का जो आयोजन किया जाता है यह कंबोडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो कैंसर वैक्सीन से संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया है, जो कि सही है। और यह एक mRNA वैक्सीन है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और यह कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित थेरेपी यानी थेरेपेटिक है, यह भी सही दिया हुआ है। तो तीनों जो है सही दिए हुए हैं। पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 33 यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि यह यूएनईपी का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया सत्य कथन का चयन करें, दोनों ही सही दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है? तो गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दिया है, यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो यह बनाया गया है चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत ने 33 पदक जीते हैं, जिनमें 7 स्वर्ण 16 रजत और 10 जो है कांस्य पदक शामिल है, जो कि सही दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट है बिहार की ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीत करके नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देखिए यहाँ पे नाम जो हो जाएगा, ये तो 3 स्वर्ण सही है, लेकिन ज्योत्सना सबर ने नहीं जीता है, यह जीता गया है प्रिया प्रेरणा, माहिका कुमारी और एक है खुशी यादव। इन तीनों के द्वारा जो है 3 स्वर्ण पदक जीत करके नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया गया है। तो यह दूसरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है, तो दूसरा जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 38 ताजमहल को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन बन गया है? तो ताजमहल को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य बन जाएगा, यह बन गया है अयोध्या का राम मंदिर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो मिशन अरुण
हिम हिमवीर शुरू किया गया है और यह शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। अगला है, किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है PSLV C60 के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में हो रहा है FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी है? तो न्यूयॉर्क में हो रहा है FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता हो जाएंगी कोनेरू हम्पी। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 कि एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है? तो यह हो जाएगा इंडिगो। याद रखेंगे कि एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी MFN प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो ये हो जाएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह जो है मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है गगन गिल को दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे V रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है दूरदर्शन को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस IIT ने स्टार्टअप TUTR के साथ मिलकर के 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया जो कि वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा? तो यह किया गया है IIT मद्रास के साथ मिलकर किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 नंबर प्रैक्टिस सेट जो है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया की परोपकारी कार्य हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान जो दिया गया है हुरून इंडिया के परोपकारी कार्यों में दानवीरों की सूची में पहला स्थान मिला है शिव नाडर को। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है? तो रियाद मेट्रो के संचालन के लिए हैदराबाद की लोको पायलट हैं जिनका नाम हो जाएगा इंदिरा इगलपति। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो हो जाएगा 37%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है? तो हो जाएगा DBS बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर इसका स्थापना किया गया है लेह में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है ट्यूलिप ब्रांड को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा समर्थित
केरा परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो केरा जो है परियोजना, इससे संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यह केरल की परियोजना है केरा, जो कि सही है। यह अगले 5 वर्षों हेतु लागू किया गया है, यह भी सही है। और इसका उद्देश्य है रबर इलायची के उत्पादक किस्मों की पुनः खेती शुरू करने के लिए हेतु मदद करेगा, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें। तीनों सही हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होती है, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होती है, तो यह भी सही दिया हुआ है। तो इसमें स्टेटमेंट हमारा 1 और 3 जो है सही दिया हुआ है। 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक जो है यह लिखा गया है एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की है? तो यह किया गया है गोवा के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है IISc बेंगलुरु को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन यह किया जाएगा राजगीर, बिहार में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, जो कि गलत दिया हुआ है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है? तो ये हो जाएगा ILO। देखिए ILO का जो रिपोर्ट आया है इसके अनुसार भारत में 50% महिलाएं जो है देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है, जिसका नाम है सी राइड्स। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसका लॉन्च किया गया था, तो यह सही है। इस उपग्रह का वजन जो है 4700 किलोग्राम है, यह भी सही है। और इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं और पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो तीनों सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति SCLSC का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो यह किया गया है सूर्यकांत को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये हो जाएंगी रितिका हुड्डा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान की है? तो यह किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ
ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि ज्ञान कुंभ का आयोजन जो है पुदुचेरी में किया गया है, जो कि सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से आयोजित किया गया है, यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी में। याद रखेंगे कि 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह वाराणसी में किया गया है। अगला है, शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो शुक्रयान मिशन 1 को 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? तो वैभव सूर्यवंशी जो है ये हो जाएंगे बिहार से। अगला क्वेश्चन है कि हिनरिच फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है? यह हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि युद्ध 2024 यानी XAW 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है सिंगापुर के बीच में। अगला है, फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है, यह दिया गया है एलोन मस्क को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद जो है ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है? तो हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई है? तो दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी की गई है और यह किया गया है पेरिस में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? तो बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा यह किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम SDS वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है कनाडा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? तो भारत के रक्षा निर्यात में प्रमुख गंतव्य बन करके उभरा हुआ देश हो जाएगा आर्मेनिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन जो है रूस में किया जा रहा है, जो कि सही दिया हुआ है, और इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं, यह भी सही है। और इसमें IIT पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल हुए हैं, यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। सत्य कथन का चयन करना है तो इसमें से सभी जो है सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? तो लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं वाल्डेसी उर्किजा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया, जो कि सही है। दूसरा है, न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह भी सही है। और यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो इनमें सभी जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक
मेजबानी का दावा पेश किया है? तो भारत ने 2036 के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 41 कि FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड जो है 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हो जाएंगे हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे, जो कि सही दिया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रेजेस जो आएंगे, यह भी सही दिया हुआ है। और इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन दुबई में नहीं, इसका आयोजन जो है मस्कट में किया गया था। मस्कट जो है ओमान में है, तो मस्कट में इसका आयोजन किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेचल गुप्ता बनी है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43 कि वैलेंट डी ओर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो वैलेंट डी ओर पुरस्कार 2024 जो है पुरुष वर्ग में स्पेन की मिडफील्डर रोड्री को दिया गया है, जो कि सही है। और महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एताना बोनमाती को दिया गया है, यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा गया असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये हो जाएंगी स्मृति मंधाना। याद रखेंगे कि भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो यह दिया गया है टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है। अगला है, अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है देविथ रेड्डी ने, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 47 कि देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो कि सही है। और प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना का पहले स्थान पर और पट्टापुर VS थाना उड़ीसा का दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। उसके बाद है, देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया है, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित सही दिए हुए हैं। तो पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें से सभी जो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हरा करके जीत लिया है? तो डेविस कप का खिताब जो है यह इटली ने नीदरलैंड को हरा करके जीता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है सोनीपत में, और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है कि दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा दिया गया है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।